महाराष्ट्र में शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बीच एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगती नजर आ रही है। शिवसैनिकों ने कोल्हापुर में टोल बूथ पर टैक्स देने के खिलाफ उत्पात मचाया तो एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने ऐलान कर दिया कि किसी भी टोल बूथ पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है और जरूरत पड़ रही भी तो उससे अपने स्टाइल में निपट ले। ये जैसे ही राज ठाकरे ने बोला उसके बाद क्या तस्वीर सामने आई है आपको दिखाते हैं। साहब का हुक्म है, तोड़ फोड़ दो, जितना मन करे, जब तक जी करे, पत्थर फेंको, लाठी भांजो, कानून का कोई खौफ नहीं, सरेआम उड़ाओ कानून की धज्जियां। देख लेंगे क्या कर लेगी महाराष्ट्र सरकार। सत्ता भले ही किसी दूसरे की हो, मुंबई में दादागिरी हमारी चलती है। तस्वीरें मुंबई से सटे ठाणे की है। टोल बूथ की कांच की टूटी खिड़की, सड़क पर बिखरे शीशे और ये हंगामा। आप समझ ही गए होंगे, करतूत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के उदंड कार्यकर्ताओं की है। पार्टी के नाम में ही है महाराष्ट्र नवनिर्माण। अब आपके लिए भले ही नवनिर्माण की परिभाषा दूसरी हो, एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे नवनिर्माण का मतलब गुंडागर्दी ही लगाते हैं। टोल बूथ पर टैक्स खत्म करने की शिवसेना आरपीआई सरीखे पार्टियों ने मांग क्या की? एमएनएस प्रमुख ने 4 कदम आगे निकल ऐलान कर दिया, मत चुकाओ टोल टैक्स, पैसा मांगे तो उखाड़ दो, सड़क पर खड़ी ये टैक्स वसूलने की मशीनें, हम बैठे हैं मुंबई में, कौन क्या कर लेगा। दरअसल तैयारी आम चुनाव की है, लिहाजा एमएनएस भी जुट गई है चुनावी तैयारी में। स्टाइल पर भले ही आप नाक बहुत सिकोड़े, लेकिन सालों से इसी स्टाइल में एमएनएस देती है सियासी पार्टियों को चुनौती। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने कोल्हापुर में टोल बूथ पर हंगामा क्या किया, बूथ ही बंद कर दिया गया। एमएनएस को लगा गुंडागर्दी का सियासी फायदा शिवसेना को क्यों मिले, हम भी उड़ा सकते हैं सरेआम कानून की बखिया, गुंडागर्दी पर तो हमारा पेटेंट है। लिहाजा साहब के हुक्म की तामील करने पहुंच गए एमएनएस कार्यकर्ता टोल बूथ पर और तोड़ दिए बूथ पर लगे शीशे। धमकी भी देते गए, फिर आएंगे। साहब ने कहा है आम चुनाव में टोल टैक्स मुद्दा है, लिहाजा चलने नहीं देंगे टोल बूथ पर टैक्स। पुलिस परेशान है, सुरक्षा के बंदोबस्त में जुटी है, लेकिन कब रुकी है एमएनएस की गुंडागर्दी? सवाल है, क्या एमएनएस के खौफ से बंद हो जाएंगे टोल बूथ? फिर सरकार किस काम की, पुलिस किस काम की? बीजेपी को फर्श से अर्श तक पहुंचाने वाले नेताओं में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का भी अहम रोल माना जाता है। बीजेपी में एक वक्त ऐसा था जब अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी की त्रिमूर्ति का जलवा हुआ करता था, लेकिन जिस तरह से आडवाणी जोशी को राज्यसभा भेजने का प्रस्ताव सियासी फिजाओं में उछला, उसमें सवाल उठ गए हैं कि दोनों नेताओं को मर्जी के खिलाफ राज्यसभा में क्यों भेजे जाने की तैयारी की जा रही है। लाल कृष्ण आडवाणी जोशी को लोकसभा के चुनावी रण से दूर रखने की रणनीति का आखिर सच क्या है? गणतंत्र की 65वीं वर्षगांठ पर आडवाणी को जब ये पता चला कि बीजेपी में बुजुर्ग चेहरों के रिटायरमेंट का प्लान तैयार है, जिंदगी के 70 बसंत देख चुके नेताओं को बीजेपी में राजनीति छोड़ संत बनने की सलाह दी जाने लगी है। आडवाणी का दर्द जुबान पर छलक आया। साफ हो गया कि आडवाणी से ना तो कोई चर्चा हुई और ना ही आडवाणी को पिछले दरवाजे की राजनीति मंजूर है। मुझे तो किसी ने कहा नहीं है, मैंने आज किसी एक पत्र में देखा जरूर, लेकिन मुझे कोई सुझाव देगा तो फिर मैं सोचूंगा। लेकिन स्वाभाविक रूप से मैं मानता हूं कि अगर विचार करना होता तो इससे पहले कर लेता। आडवाणी का ये बयान बीजेपी नेताओं के लिए ताकीद भी है, तकलीफ भी। बीजेपी में एक दौर था, संवाद और सहमति के बगैर फैसले नहीं होते थे, लेकिन वो दौर बीते जमाने की बात है। गोवा में मोदी को चुनावी कमान देने के वक्त और मोदी की पीएम उम्मीदवारी
तय करते वक्त देश को आडवाणी की हैसियत बीजेपी के फैसलों ने ही समझा दी है। बावजूद इसके आडवाणी पीछे हटने को तैयार नहीं है। लिहाजा बीजेपी नेता भी बार बार रणनीति बदलकर उनके रिटायरमेंट का वो प्रस्ताव उन तक पहुंचा ही देते हैं, जिसे देखना सुनना आडवाणी को गवारा नहीं। लिहाजा राज्यसभा के जरिए रिटायरमेंट का प्रस्ताव आया तो सवाल भी उठ गए कि वजह सिर्फ ढलती उम्र है या फिर वो सियासत जिसमें नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह का पूरा प्लान ही दांव पर है। सूत्रों का दावा है कि आडवाणी और जोशी के राज्यसभा जाने का पेंच सीधे सीधे नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ है। दरअसल नरेंद्र मोदी के लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर रणनीतिकारों ने गुजरात की गांधीनगर और उत्तर प्रदेश की बनारस सीट को सबसे सुरक्षित माना था। 2014 की चुनावी जंग में नरेंद्र मोदी के पीएम उम्मीदवारी के बावजूद लोकसभा में बीजेपी की सीटों का आंकड़ा पूरे खेमे ढेमे के साथ 272 तक पहुंचता नहीं दिख रहा है। सवाल एनडीए की ताकत का है, जिसके विस्तार में विरोधियों के मुताबिक सबसे बड़ी बाधा खुद नरेंद्र मोदी का चेहरा है। राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग में खुद आडवाणी का संकेत यही था। मंच से 56 इंच की छाती फुलाना ठीक है, लेकिन गठबंधन की राजनीति के दौर में बहुमत को लेकर अति आत्मविश्वास आत्मघाती हो सकता है। जानकारों के मुताबिक आडवाणी के बयान का संकेत ये भी है कि चुनाव नतीजों के बाद बहुमत न होने की हालत में बीजेपी में मोदी की जगह नया चेहरा लाने की कवायद तेज हो सकती है। मोदी और राजनाथ को एक और आशंका ने डरा रखा है। 272 के आंकड़े तक पहुंचने के लिए अगर एनडीए के साथ बीजेपी में आडवाणी का चेहरा आगे करने की मांग तेज हुई तो क्या होगा? बीजेपी में बुजुर्ग चेहरों को जनता से दूर रखने की कवायद के पीछे उनकी उम्र से ज्यादा मोदी राजनाथ की ये आशंका है। बुजुर्ग चेहरों को राज्यसभा में भेजने के प्रस्ताव की एक तीसरी वजह भी बताई जा रही है। इसके मुताबिक बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह गाजियाबाद लोकसभा सीट से दोबारा लड़ने को तैयार नहीं है। वो लखनऊ सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं ताकि चुनावी हार की कोई गुंजाइश न रहे। सूत्रों के मुताबिक आडवाणी और जोशी ने राजनाथ सिंह को गाजियाबाद सीट से ही लड़ने की सलाह देकर उनकी सियासी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लिहाजा राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी के साथ आडवाणी जोशी को ही लोकसभा चुनाव से बेदखल करने की योजना तैयार कर ली। जैसे से लोकसभा चुनाव पास आ रहा है, बीजेपी की अंदरूनी सियासत तेज होते जा रही है। उत्तर प्रदेश से लेकर यूपी तक 70 पार के तमाम बड़े नेता चुनावी रण छोड़ने को तैयार नहीं है। इनकी मुक्ति के लिए राजनाथ और आडवाणी की यही युक्ति है कि पहले जोशी और आडवाणी को मुक्त करा दिया जाए, इसके बाद बड़े नेताओं की मुक्ति में सहूलियत होगी। लेकिन आडवाणी और जोशी के इनकार के बाद मोदी और राजनाथ की ये सारी की सारी रणनीति फेल हो गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह एक सरकारी समारोह में अपने ही मंत्री कौल सिंह ठाकुर के नाम पर इस कदर भड़क उठे कि एक सरकारी अधिकारी को सरेआम निलंबित करने का फरमान सुना दिया। दरअसल कुछ हुआ यूं कि वीरभद्र कांगड़ा में सरकारी अस्पताल के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करने पहुंचे थे, लेकिन उद्घाटन कार्यकर्ताओं की सूची में स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर का नाम भी था, जो उस समारोह में मौजूद नहीं थे। बस फिर क्या था, नवनिर्मित दीवार पर मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री का नाम लिखवाने वाले सीएमओ पर वीरभद्र सिंह आग बबूला हो उठे। सीएमओ पर भड़के हिमाचल के सीएम। मौके पर सुनाया निलंबन का फरमान। विरोधी का नाम देख भड़के वीरभद्र। मंत्री के नाम पर क्यों बिफरे मुख्यमंत्री? आग बबूला हुए जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। सीएम साहब के गुस्से का पारावार नहीं है। मौके पर मौजूद सरकारी अधिकारियों और मुलाजिमों को बस फटकारे जा रहे हैं वीरभद्र सिंह। वीरभद्र की त्योरियां चढ़ी हुई हैं। तस्वीरों को जरा गौर से देखिए और वीरभद्र सिंह के इन अल्फाजों को बेहद ध्यान से सुनिए। जी हाँ, सही सुना आपने। वीरभद्र सिंह ने सीएमओ को मौके पर ही निलंबित करने का फरमान जारी कर दिया है। अब आप पूछेंगे कि निलंबन की वजह क्या है, तो वजह सुनकर आप दंग रह जाएंगे।
दरअसल ये कांगड़ा जिले के देहरा का सरकारी अस्पताल है। अस्पताल में हाल ही में एक नई इमारत बनी है, जिसका उद्घाटन करने पहुंचे हैं सूबे के सीएम वीरभद्र सिंह। वीरभद्र सिंह ने नई इमारत का उद्घाटन किया भी, लेकिन इसी बीच उनकी नजरें नवनिर्मित इमारत की दीवार पर उद्घाटनकर्ताओं के नामों का जिक्र करते बोर्ड पर क्या गई। वीरभद्र सिंह आपा खो बैठे। दरअसल दीवार पर उद्घाटनकर्ताओं की फहरिस्त में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के साथ साथ सूबे के स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर का नाम भी था। अब कौल सिंह और वीरभद्र सिंह में 36 का आंकड़ा जगजाहिर है। बस फिर क्या था, एक तो उद्घाटन समारोह में खुद कौल सिंह मौजूद न थे, ऊपर से उद्घाटन करने वाले माननीयों में मुख्यमंत्री के साथ साथ उनका नाम भी था, लिहाजा भड़क उठे वीरभद्र। मौके पर मौजूद सरकारी अधिकारियों से पूछा किसने बनवाया है ये बोर्ड, तो जवाब में अस्पताल के सीएमओ डीएम गुरंग का नाम सामने आया। मुख्यमंत्री महोदय ने सीएमओ को फौरन हाजिर करने का हुक्म दिया। सीएमओ गुरंग वीरभद्र के पीछे ही हाथ बांधे खड़े थे। मुख्यमंत्री के हुक्म पर सीएमओ ने खुद की मौजूदगी दर्ज कराई। सफाई में कुछ बोलते कि वीरभद्र सिंह उन पर बरस पड़े। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको वहां पर प्रताड़ित भी किया और उनको सस्पेंस करने के वहां ऐसा कहा भी है, लेकिन एक पूरा तानाशाह पूर्वक रवैया उनका वो रहा। इटलसाई की बोन के आती है, रजवाड़ा साई की बोन में आती है। वीरभद्र के गुस्से को देख सीएमओ क्या, वहां मौजूद तमाम सरकारी मुलाजिमों समेत मंत्री जीएस बाली तक की घिघी बंध गई। जाहिर है मुख्यमंत्री के इस रवैये की आलोचना होनी ही थी, सो विपक्षी बीजेपी ने वीरभद्र सिंह पर हमला बोलने में देर नहीं की। और प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी दहशत में हैं। कई तो बीमार हो गए बेचारे, कई काम करने में आनाकानी कर रहे हैं, कई ये महसूस कर रहे हैं कि ये जोर जबरदस्ती का काम नहीं चलेगा। बीजेपी का यहाँ तक दावा है कि वीरभद्र के ऐसे रवैये के चलते सूबे के अधिकारी और कर्मचारी दहशत में हैं। कई अधिकारी आजिज आकर नौकरी तक छोड़ने लगे हैं। बहरहाल वीरभद्र के समर्थक सफाई दे रहे हैं कि जिस समारोह में मंत्री मौजूद ही न हो, उसका नाम उद्घाटनकर्ताओं की फहरिस्त में क्यों शुमार हो। लेकिन कौल सिंह ठाकुर और वीरभद्र सिंह के तल्ख रिश्तों की बात भी किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में वीरभद्र के भड़कने की वजह भी साफ समझी जा सकती है।